हमको जातिवादी कहने वाला राजनीतिक दल अपनी कहते नहीं कपड़े फाड़ फाड़ के कह रहा देखो हम कितने बड़े जातिवादी हैं। योगी आदित्यनाथ की पुलिस कैसे लोगों को मुकदमों में फंसा के उनको इस दुनिया से उठा देती है। कार और पास्को जैसे गंभीर मामले में किसी को जमानत कैसे मिल सकती है? दोनों भाजपा की सरकार से जुड़े हुए लोग थे, ये बात कोई नहीं झूठा बता सकता है। किसी के केशव प्रसाद मौर्य से संबंधित है और किसी के ब्रजेश पाठक से संबंधित है। कि उत्तर प्रदेश में फर्जीवाड़ा क्यों, फर्जी मुकदमे क्यों, और फर्जी मुकदमों की वजह से लोगों का नुकसान कितना हो रहा है। कौशाम्बी में पीड़ित पाल बेटी के मामले में एक नया मोड़ फिर से आ गया है। जो आरोपी था वो अब बरी हो चुका है और जो पीड़ित था वो आरोपी और उसका परिवार जेल की सलाखों के पीछे है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी हैं। जानेंगे कि इनका क्या स्टैंड है उस पर, इनकी पार्टी का क्या स्टैंड है, क्योंकि अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल से पहले जो आरोपी है उसके पक्ष में एक वीडियो पड़ गया, उसके बाद से फिर डेलीगेशन अब पीड़ित बेटी के पक्ष में एक डेलीगेशन जा रहा है, वो रिपोर्ट सौंपेगा। सर, पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं कौशाम्बी के जो पाल बेटी के साथ हुआ? पहली बात तो ये स्पष्ट कर दूं कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसी के पक्ष में कोई बात नहीं कही थी। जो ट्वीट किया था वो ये किया था कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार, योगी आदित्यनाथ की पुलिस कैसे लोगों को मुकदमों में फंसा के उनको इस दुनिया से उठा देती है। कोई आत्महत्या कर लेता है, किसी को गोली मार देती है, सवाल उस पे था। और उसकी कई सारी घटनाएं हैं, लखनऊ से लेके पूरे प्रदेश में झूठे मुकदमे की, रामपुर की है घटना, आजम साहब पे झूठा मुकदमा और किस तरीके से फंसाया गया। हमारी पार्टी के नेता ने बात ये कही है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, ना तो पाल परिवार के और ना पंडित परिवार के। कारण उसका स्पष्ट है, जब किसी के परिवार का कोई व्यक्ति इस दुनिया से जाता है तो हम सभी लोग उसके साथ संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, और यही भारतीय कल्चर है, यही हमारा धर्म हमको सिखाता है। कोई मरने वाला ना इस देश के बाहर का व्यक्ति है, और जो प्रताड़ित जेल में वो भी इसी देश के लोग हैं। अत्याचार किस पे ज्यादा होता है, ये बात जरूर एक विषय हो सकता है चर्चा का। 8 वर्षीय मासूम बेटी के साथ बलात्कार हुआ, वो निश्चित तौर पे ये बात बिल्कुल स्पष्ट और सटीक होनी चाहिए। लेकिन बलात्कार और पास्को जैसे गंभीर मामले में किसी को जमानत कैसे मिल सकती है? कैसे, किस आधार पे? ये हमसे आप सवाल पूछोगे? आपको सवाल सरकार से पूछना चाहिए, सरकार के वकील से पूछना चाहिए, सरकार के रवैये से पूछना चाहिए, ब्रजेश पाठक से पूछना चाहिए। हमसे क्यों पूछते हो सवाल? क्या लगता है कि जो सरकार है वो जाति देखकर, धर्म देखकर न्याय कर रही है? मैं ये कोई बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में कौन सा राज चल रहा है कि अगर 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होगा, पास्को जैसी धारा में जाएंगे और फिर इसके बाद उसकी जमानत हो जाएगी, तब तो गायत्री प्रजापति को बहुत पहले छूट जाना चाहिए था। उसमें तो जिन पे आरोप था वही जाके कोर्ट में बोले थे कि भैया हमारा इनका कोई वो नहीं है, किसी तरीके का कोई आरोप हम पे नहीं है। बाप की तरह है, वो हमारे पिता के समान है। पिता के समान है, तब उनको क्यों नहीं छोड़ा कोर्ट ने? क्यों जमानत नहीं हुई? इसलिए कि वो पिछड़े हैं। ये बात भी स्पष्ट होनी चाहिए। देखिए, जो पीड़ित है, चाहे दोनों पक्ष हों, दोनों भाजपा की सरकार से जुड़े हुए लोग थे, ये बात कोई नहीं झूठा बता सकता है। किसी के केशव प्रसाद मौर्य से संबंधित है और किसी के ब्रजेश पाठक से संबंधित है। उन लोगों ने अपने अपने संबंधों के आधार पे जो चीजें की हैं वो स्पष्ट करें। सरकार खामोश, योगी आदित्यनाथ के मुंह में दही जम गया, बोल नहीं रहा है। एक ब्राह्मण की जान चली गई, एक 8 वर्ष की बच्ची के साथ रेप हो गया, उसके परिवार के लोग जेल चले गए, योगी आदित्यनाथ मौन धारण किए हुए। क्यों? यही आरोपी अगर मैं कह रहा हूं, कौन सा ट्वीट किया योगी आदित्यनाथ ने? कौन सा ट्वीट किया योगी आदित्यनाथ ने पूरे पीड़ित दोनों परिवारों के लिए? यही अगर आरोपी यादव या मुस्लिम होता तो निश्चित तौर पे सरकार अब तक पता नहीं कितने बुलडोजर चला चुकी होती, पता नहीं क्या क्या कर चुकी होती। क्योंकि मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं यादव और मुस्लिम का, एक इससे पीछे सपा से जुड़े हुए एक नेता थे मोहित खान अयोध्या के। एक बेटी आरोप लगाती है और आनंद फानन में उनको जेल में डाल दिया था, उनके घर पर, उनके संस्थान पर बुलडोजर चल जाता है। और जब विपक्ष के लोग, उनके समर्थक, उनका परिवार मोहित खान का आवाज़ उठाता है और डीएनए टेस्ट की मांग करता है, तो योगी आदित्यनाथ अयोध्या में कहते हैं कि विपक्षी उसके साथ खड़े हैं। उसमें जब पीड़ित बेटी का बयान ही काफ़ी है, उसमें डीएनए
और इसकी टेस्ट की क्या ज़रूरत है। फिर यहाँ पे बेटी का बयान क्यों नहीं काफ़ी है, उसका फिर तो मोड़ा जा रहा है और इंग्लिश में उससे जो है सवाल पूछा जा रहा है। ये बात योगी आदित्यनाथ से पूछनी पड़ेगी आप लोगों को। वैसे कोई भी पत्रकार योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल नहीं पूछता है। मैं इसीलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने पोस्ट में लिखा, तमाम जनपदों के झूठे मुकदमों की बातें लिखी और नीचे लिखा न्याय हो। तो न्याय का मतलब क्या है? न्याय का मतलब किसी ब्राह्मण को न्याय होने के लिए नहीं है। न्याय का मतलब सिर्फ किसी पाल परिवार के न्याय के लिए नहीं है। अगर दोनों पक्षों में किसी तरीके की समस्या है तो दोनों के साथ न्याय होना चाहिए और दोनों ने अन्याय किया तो दोनों को सजा मिलनी चाहिए। ये न्याय का मतलब होता है। न्याय का मतलब ये नहीं होता कि 8 साल की बच्ची जो गांव की है उसके साथ अंग्रेजी में सवाल पूछा जाएगा। ये न्याय नहीं है। इसका मतलब नहीं न्याय होता है। और समाजवादी पार्टी सदैव चरित्र के साथ, न्याय के साथ, ईमानदारी के साथ राजनीति करती है। हमको जातिवादी कहते हैं। हमको जातिवादी कहने वाला राजनीतिक दल अपनी कहते नहीं कपड़े फाड़ फाड़ के कह रहा देखो हम कितने बड़े जातिवादी हैं। और फिर मैं कह रहा हूं केशव प्रसाद मौर्य सोचें कि उनके लोगों के साथ क्या हो रहा है और पाठक जी सोचे कि उन्होंने अपने लोगों के लिए क्या से क्या कर दिया। ये बात उनकी है, हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय हमारी पार्टी, हमारे नेता न्याय के साथ है और लोगों के साथ अन्याय ना हो, लोगों के साथ ऐसी घटनाएं ना घटे, लोगों की जान ना जाए, क्योंकि जान दोबारा नहीं मिलती है। उस ब्राह्मण परिवार के पिता नहीं दोबारा मिलेंगे। सबका न्याय हो जाएगा लेकिन वो पिता वापस नहीं आएगा जिन बच्चों ने अपने बाप को खो दिया, या जो 8 साल की बच्ची के साथ हुआ है। एक्यूज उसके फादर नहीं थे ना, बच्चा था, तो बच्चे को सजा मिलनी चाहिए थी, फादर को सजा कैसे मिल गई? यानी कि प्रशासनिक अमला, उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था पूरी तरीके से धराशायी है। कोई भी अपनी जान दे देगा, इस तरह अन्याय होता है उत्तर प्रदेश में। ये बात सरकार को बतानी पड़ेगी और अगर सरकार नहीं बता पाएगी तो सरकार को क्या मैं कहूँ, क्या कहूँ, दिव्यांग कहूँ या जो कहो वो शब्द मैं कह सकता हूँ। सरकार के पास कोई सवाल जवाब नहीं है। सरकार सिर्फ अन्याय कर रही है, इसके सिवा कुछ नहीं कर रही है। अब 12 तारीख को आपका डेलीगेशन जा रहा है, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जा रहा है, तो क्या इससे पहले हर जिस घटना पे अखिलेश यादव और आपकी पार्टी के लोग मुआवजे की बात करते हैं, 1 करोड़ मुआवजा दे सरकार, 50 लाख मुआवजा दे सरकार, 5 करोड़ मुआवजा दे सरकार, लेकिन इस पर किसी भी तरफ से मुआवजे की बात नहीं की। एक डेलीगेशन बना दिया गया, वो भी जो है जब आवाज़ उठी आपकी ही पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आपके ही पीडीए फार्मूले पर सवाल खड़ा करने लगे, उस जो वीडियो क्लिप डाली अखिलेश यादव के हैंडल से पड़ा, उसके बाद से कोई क्लिप नहीं पड़ी। हमारी पार्टी के पेज से कोई क्लिप नहीं पड़ी। अखिलेश यादव जी के उन्होंने ट्वीट किया है। आप लोग स्पष्ट हो जाइए, जनता के बीच में गलत मैसेज मत दीजिए। हमारी पार्टी के नेतृत्व ने, हमारे नेता ने ट्वीट किया, सवाल उठाए कि उत्तर प्रदेश में फर्जीवाड़ा क्यों, फर्जी मुकदमे क्यों, और फर्जी मुकदमों की वजह से लोगों का नुकसान कितना हो रहा है। इसी केस की बात नहीं है, बहुत सारे उदाहरण उन्होंने इसमें लिखे हैं। रामपुर, लखनऊ, कौशाम्बी, हर जगह लिखा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा। मैं आपसे इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि जो सरकार में बैठे लोग हैं वो मीडिया से, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मीडिया से बात नहीं करते। सिर्फ एक बात आप विपक्षी दल हैं, आप विपक्ष की यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी हैं उत्तर प्रदेश की, और विपक्ष के नेता होने के नाते, प्रवक्ता होने के नाते मेरा ये सवाल है, उस 8 साल की बच्ची के साथ जो हुआ, कल को कोई आतंकवादी होगा और वो जेल में डाला जाएगा और उसका पिता दबाव बनाने के लिए कहेगा कि मेरा बेटा आरोपी नहीं, आतंकवादी नहीं, और जान दे देगा, तो क्या उसको बरी कर दिया जाएगा? मैं स्पष्ट रूप से आपको एक बात कह दे रहा हूं, मैं ये सारे सवालात जो हैं ये सरकार के सवाल हैं, ये विपक्ष के सवाल नहीं है। विपक्ष से सवाल पूछने का कोई नैतिक मतलब नहीं बनता है, ना आपका ना किसी का। क्या इन दोनों घटनाओं के कोई मीडिया ट्रायल हुआ? किसी न्यूज चैनल पे ये खबर बनी? वो जो नोएडा में बैठे हैं लोग, क्या उन्होंने इस पे अपनी थालियां पीटी? नहीं पीटी ना। उत्तर प्रदेश की मीडिया ने क्या इस पे कोई खबर चलाई? नहीं चलाई। सरकार से कोई सवाल पूछा? मीडिया ने तो एक तरफा ये चलाया कि पीड़ित राम बाबू तिवारी, वो जो रेप हुआ उसको, उस पीड़ित बेटी का ही चैप्टर क्लोज कर दिया। देखो, ये अब मीडिया से सवाल पूछो, भाजपाइयों से सवाल पूछिए। समाजवादी पार्टी का रुख कल भी स्पष्ट था, आज भी स्पष्ट हो, भविष्य में भी स्पष्ट रहेगा। हम सदैव ईमानदारी के साथ राजनीति करते हैं, हम रस्सी का सांप नहीं बनाते हैं, हम लोगों को अनावश्यक राजनीति के मुद्दों में नहीं घुसेड़ते हैं।
हर मुद्दे की सेंसिटिविटी संवेदना को समझने वाला दल और हमारे नेता हैं। हम इतना ही कहेंगे कि कम से कम सरकार न्यायिक चरित्र के साथ बात करे, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे ब्रजेश पाठक हो और या योगी आदित्यनाथ जी हो, कोई भी नेता हो बीजेपी का, अगर न्यायिक चरित्र नहीं है तो कम से कम अपने गिरेबान में झांक के देखेंगे कि वो कर क्या रहे हैं और समाज में हो क्या रहा। ठीक है, धन्यवाद। तो ये मनोज यादव जी थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। इनका साफ तौर पर कहना है कि पीड़ित जो भी है उसके साथ न्याय होना चाहिए, किसी भी पक्ष के साथ अन्याय ना हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है।